देखिए, अगर बैलेंस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की जो कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप तारीख देखें तो मुल्तान सुल्तान 2021 में टाइटल जीता, उसके बाद 22, 23, 24 में वो फाइनल खेले हैं। तो 4 फाइनल्स खेलने वाली वो मुल्तान सुल्तान पहली टीम है। और कप्तानी के हवाले से अगर की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान अब तक के PSL में सबसे ज़्यादा रेशो के हवाले से, जीत के मार्जिन के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन कप्तान है। दूसरी जानब क्योंकि डेविड वार्नर को कप्तान बनाया गया कराची किंग ने, यकीनी तौर पर उनके में बड़े नाम शामिल हैं, टीम साइफर्ड भी उनका हिस्सा है। तो ये अगर कहा जाए कि कप्तानी का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा यकीनी तौर पर डेविड वार्नर के आने से, जो कराची किंग का कम्बिनेशन यकीनी तौर पर बेहतर दिखाई दे रहा। अब चूँकि पहले कल वो नाराज़ हो गए थे, और किस बात पे नाराज़ हुए थे, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना उनकी आदत है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें डेविड वार्नर अपने आप को ज़रा ताश में, ज़रा जोश में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अब चूँकि PSL में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ जो कराची किंग की टीम है वो भी चाहेगी कि अच्छा परफॉर्म करे, और मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान का पल्ला वहाँ पर कुछ भारी दिखाई दे रहा है। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, कल 2 मैचेज़ हैं हिफ्ज़ा। अभी आप सिर्फ क्योंकि कराची का हमने जिक्र, क्योंकि ज़ुबैर से हमने वर्ल्ड स्क्वाश पे भी बात की, कराची का जिक्र इसलिए भी किया हमने क्योंकि पहला मैच उधर हो रहा है और रावलपिंडी में दूसरा मैच है। यहाँ पे क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और कोटा ग्लैडिएटर हमने सामने होंगे, और ये मैच पहला मैच कहना चाहिए गालिबन दोपहर को 2:30 बजे या 3 बजे शुरू होगा। कराची का मैच रात को 8 बजे शुरू होगा। यहाँ देखना ये होगा कि बाबर आजम फिट हुए हैं या नहीं। तो इसी प्रोग्राम में ब्रेक की थी यूसुफ अंजम साहब ने जब बताया था कि बाबर आजम को गेंद लगी है, और फिर आज फुटेज भी हमने चलते हुए देखी, वो लंगड़ाते हुए बाहर गए थे। फिर सबकी नज़रें साइम अयूब पे भी होंगी कि किस हद तक फिट हैं और प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है कि नहीं। अभी तक जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, नेट प्रैक्टिस हुई है, उसमें तो हमने देखा है कि साइम अयूब बड़ी भरपूर मेहनत के साथ और लगन के साथ खेल रहे थे। तो कल दोनों मैचों पे नज़रें होंगी कौम की, और देखा जाएगा कि पहले मैचेस, मेरा ख्याल कल जब दोनों मैचेस होते हैं तो 6 टीमों के पहले मैचेस हो जाएंगे और कम्बिनेशन दिखाई देगा कि प्लेइंग 11 में किस। आपको क्या लगता है साइम अयूब क्योंकि एक मुकम्मल रिहैब के बाद और फिर अनफिट होने के बाद दोबारा से खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स जब इस तरह की सूरत हाल से गुजरते हैं तो दोबारा ऑब्वियस उन्हें फॉर्म में आते वक्त मुश्किल होता है, क्योंकि इतना अरसा बैट को टच ना करना, बाहर रहना। आपको पता है रिहैब के ज़माने में और इलाज के लिए वो लंदन में रुके हुए थे। उसके बाद लेकिन क्योंकि यंग हैं, बिल्कुल ज़ाहिर है उनमें एनर्जी बड़ी है। हमने खेलते हुए भी उनको देखा, पहले इब्तदा में तवील अरसे तक उनसे स्कोर नहीं होता था, अब तो उसको पाकिस्तानी टीम में बैकबोन का रोल प्ले कर रहे थे। फ़खर जमा और साइम को हमने चैम्पियन ट्रॉफी में मिस किया, दौरा न्यूजीलैंड पर भी मिस किया। अच्छा मौका है PSL में फ़खर को भी दोबारा बहाल होने में, अपनी फार्म में लौट आने में, और ख़ास तौर पर साइम अयूब को भी, ताकि साइम अयूब भी वापस आएंगे। सबकी उन पर नज़रें भी हैं, लेकिन 1-2 मैच यकीनी तौर पर उनको लगेंगे। अगर वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, उससे मोराल भी अप होगा, और रीहैब का प्रोसेस से जब प्लेयर आता है उसको यकीनी तौर पर काफ़ी टाइम तो ज़रूर लगता है इस पर। इसमें